एजुकेशन सेम चैप्टर जो हमारा चालू था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका एक्सरसाइज देख रहे हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू हमारे पास, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ द 100 टर्न्स, नंबर ऑफ एन कितना है 100 है, ठीक है। विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज केप्ट विद द इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, बराबर है क्या? ठीक है, तो हमें क्या निकला है, फ्लक्स लिंकेज निकालना है। आपने देखा था हमने एन क्या हो जाएगा रे 100 नंबर ऑफ टर्न्स, बराबर क्या? ठीक है, अब क्या बोला है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया, A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, बराबर है क्या? और क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है क्या 1 टेस्ला, B इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, क्लियर है क्या? और एंगल बिटवीन B एंड A कितना है, एंगल बिटवीन B एंड परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्लियर? क्लियर क्या? तो यूजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला लगाओ, क्या होगा, फाई, बोलो क्या आता है फार्मूला, नंबर ऑफ बी, बरोबर, ये एन जुड़ जाता है टर्न के लिए, डालो वैल्यूज 100 एन बी एन आने के बाद क्या लगता है पता है? चलो इसमें जरा पुट करो वैल्यूज फटाफट, कितनी है 100 बी एक टेस्ला है इनटू 1 इनटू cos थीटा कितना 1 होता है, कितना है 100 और पी है, मतलब क्या रहेगा यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है मेरे पास, the conductor rod of length L is moving with the velocity v in the direction normal to the uniform magnetic field B. What will be the magnet of the BLV? अभी देखा था, ठीक है। चलो उसके बाद BLV क्यों आता है पता है ना, F इक्वल टू QVB वाला फार्मूला। चलो ठीक है, उसके बाद कर देखो, two inductor coils with the inductance 100 and 20 sorry 10 are connected in सीरीज में बोल रहे हैं, ठीक है। अब सीरीज के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं हम, L1 प्लस L2 मतलब कितना आएगा रे 30, ठीक है। चौथा देखो, इसलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ता, फटाफट फॉलो से। अ करंट थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 दिया है, इस बार इंक्रीज विद द 0 to 1A in 1 second, टाइम भी दिया। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ कॉइल, ईएमएफ ऑफ कॉइल निकालने का फार्मूला फट से बोलो, कैसे निकालते हैं, E is equals to L upon di by dt, बरोबर। तो E is equals to L कितना है मेरे पास 10 di by dt, di कितना है 1 upon dt टाइम 0.1, मतलब 10 into 10 to the power minus 3 into 1 upon 0.1, 0.1 v है क्या? चलो नेक्स्ट, what is the energy requirement to build up the current of 1 ampere in the inductor of 20 mH? क्या करोगे रे फार्मूला, E is equals to half Li square वाला, पता है बेटा, E is equal to half Li square, concept of energy stored in the coil अभी पढ़ा था, ठीक है। डालो उसमें हाफ इंटू Li square में वैल्यू डालो, आधा इंटू 20 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 1, मतलब 20 का आधा 10 10 mJ। चलो उसके बाद थ्योरी हटाओ, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल नहीं है, थर्ड वाला डेरिवेशन है, बट मतलब हाँ न्यूमेरिकल जैसे का बता, अबे तीसरा करना पड़ेगा, इसको बस प्रॉब्लम क्यों पड़े रहती है, थ्योरी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरे को रे, अपना एकदम दूसरा पे डाला, क्या बोला फैराडेज डायनामो, क्या है डायनामो, चलो डायनामो क्या क्या बोला है, फैराडेज आर द मेटल डिस्क और द रेडियस आर रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू। चलो अज्यूम करके चलना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। पहला मैं अज्यूम रोटेशन कर रहा हूँ, वन रोटेशन के लिए मैं ले रहा हूँ डी, क्या ले रहा हूँ डी कितना कवर कर रहा है, डी ले लिया मैंने 2 पाई आर डी आर ले, क्या लिया, ठीक है क्या? उसके बाद डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा,
बता फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन मतलब f into da बरोबर क्लियर क्या तो अगर f आया मतलब ओमेगा अपॉन फोर्स 2 पाई ठीक है क्यों आया फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का फार्मूला देखा है थ्योरी में ठीक है क्या तो dA by dt क्या हो जाएगा इक्वल्स टू बोलो 2 पाई ठीक है इनटू 2 पाई r dr बरोबर कह रहे मतलब ही क्या हुआ 2 पाई से 2 पाई गया क्या बचा मेरे पास ठीक है क्या ये dA by dt है बरोबर क्लियर है चलो dA by dt को अगर हम टोटल EMF के लिए लिया तो E के साथ में जाएंगे क्या आते हैं EMF ऑफ रोटेटिंग डिस्क अभी फार्मूला देखा था हमने E is equals to dA by dt करो क्या बाहर निकलता है कांस्टेंट कौन कौन है वहां पे dA by dt की वैल्यू क्या है ओमेगा r dr अबे ये है ना इसके साथ क्या हो जाएगा b ओमेगा r dr बरोबर है क्या होगा क्या चलो बाहर निकालो अब इसमें लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके r तक क्यों रहेगी एनीवन रोटेटिंग डिस्क है पहले का तो 0 ही रहेगा ठीक है क्या चलो कांस्टेंट कौन है b और ओमेगा दोनों निकाले थे लास्ट टाइम थ्योरी में भी बचेगा कौन अंदर 0 से लेके r और r dr इसका r² by 2 आएगा तो क्या हो गया ये b ओमेगा इनटू r² by 2 ठीक है मतलब करो इसको पूरा 1/2 d ओमेगा r स्क्वायर कड़वे टोंग में कुछ खा के रखा है करे हाँ खा के रखा है कि कुछ दिख नहीं रहा आपको से चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो क्या है क्या बोला और हॉरिजॉन्टल ओवर 20 मीटर लॉन्ग है ठीक है मतलब मेरे को एल दिया हुआ है क्या है एल है मेरे पास कितना है 20 मीटर लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू 20 मीटर हाँ और क्या बोला है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट वेलोसिटी दी है मेरे पास v भी दिया है क्या है 10 मीटर पर सेकंड में है मीटर में चलो चल गया कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं और क्या है मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड 0.8 into 10 का पावर -4 0.5 सगने में चल ऐसे विषय क्या हो गया 0.5 into 10 to the power -4 इसकी वैल्यू ये है मैग्नेटिक फील्ड मतलब b की टेस्ला ठीक है अब मेरे को फार्मूला पता है क्या रे E is equals to BL V डालो वैल्यू फटाफट B क्या है 0.5 into 10 raised to the power -4 into L कितना है मेरे पास में 20 और B कितना है मेरे पास 10 है करो इसको वैल्यू 20 और 10 कितना होता है 10 into 10 to the power -2 10 into 10 raised to the power -2 10 क्यों बचेगा भाई डायरेक्ट 10 raised to the power -2 बचेगा अबे क्यों ये 4 है ना उसका ऑलरेडी उसका 1 1 कहां गया फिर वो हां बस गिट को तो ये v है ये क्या है v इसको हटा दो -2 को तो क्या होगा 10 mv क्लियर है क्या आंसर चेक करो पांचवा देखो क्या बोल रहे हैं और एक लोहे की डिस्क है बोलो जल्दी स्पिन का 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या मस्त कर कितने मिनट का बना चिल्लाता रे पांचवा प्रॉब्लम देखो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब होने का नहीं अब मेटल डिस्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया है क्या दिया है r दिया है कितना दिया है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या यस कितना हो जाएगा 30 into 10 का पावर मार रहे हैं लोग क्या क्या मिली r की वैल्यू उसके बाद जिसका आंसर गलत होगा मार खाएगा फटाफट अभी ठीक है b दिया
20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, मतलब क्या दिया है रे? बी की वैल्यू दी थी 0.20 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड क्या है? मतलब टाइम टाइम तुला पढ़ा ना अजून? नहीं फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है ये मैंने बोला था सबको पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? बी दिए बी दिया है, क्या दिया है बी? 0.2 टेस्ला अच्छा ओके, ढंग से बोलो। टेस्ला का कन्वर्ट कर सकते हैं बट फिलहाल नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को? एरिया कैलकुलेट एरिया स्वेप्ट आउट पर यूनिट टाइम बाय अ गिवन रेडियस, क्या हो जाएगा रे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इनटू एरिया, एरिया ऑफ रोटेशन मतलब f इनटू पहला a के लिए f इनटू पाई r का स्क्वायर करो। f कितना है 20 पाई की वैल्यू रहती है बोलो ना बे फटाफट। 20 20 इनटू पाई 3.142 इनटू r 0.3 इसका स्क्वायर करो। चलो करो पहले 0.3 का स्क्वायर करें 0.09, ठीक है। तो 20 इंटू 3.142 इंटू 0.09 करो। जय बोलो, वो शादी है उसकी जय जय श्री राम। बैठने दो, कोई टेंशन नहीं लेने का, डिस्टर्ब नहीं होने का बस। कितना आया? तो 20 से करो ना बे 0.9335 5 पॉइंट समथिंग है का, देखो 5.656 5.656। चलो तो ये की वैल्यू मिल गई मेरे को, ठीक है। अब बी में क्या बोला है? यूनिट बता दो भाई। बी में क्या है? द टाइम रेट एट विच द गिवन रेडियस कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो तो m अपॉन क्या आएगा रे? टाइम के साथ जाएंगे इक्वल्स टू, बोलो फार्मूला बी एफ इन ब्रैकेट डालो b 0.2 0.20 f अभी तो निकाला है बी एफ की वैल्यू है ना तो वो 5.656। f की वैल्यू थोड़ी है इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर ये सब क्वेश्चन नंबर सब उससे ऐसे निकाला ना बच्चे f की वैल्यू दी है 20 अरे गधो, ये पूरे इसकी वैल्यू निकाली ना अपन ने, हां तो ऐसा बात तो हो गया ना खत्म। ठीक है ना। अब क्या वो भी एफ के साथ इंटू में बेटा पाई आर स्क्वायर है, उन दोनों माँ बेटों की वैल्यू है, ऐसा बोलूं? करो जल्दी। 1130 वो तो मारूंगा पकड़ पकड़ के ठोके, कैलकुलेट कर फट से। टेक्स्ट के आंसर पे मेरे को भरोसा नहीं होता। फट से ए बुक का कभी बता हाथ से कर सकते हैं यार। उसको बंद कर। अच्छा आंसर क्या 1.131 बेटा इसका यूनिट भी आता होगा ना, हां वेट अभी देखिए ठीक है। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद द मैग्नेट ऑफ द इनटू सीएम, इसका फार्मूला तो सबको पता है, क्या है? सेम रहेगा जो बी निकाला तुमने, क्योंकि वही फार्मूला है d phi m upon dt, ठीक है। ये हो जाएगा ना चेंज बस यूनिट चेंज होगा, तो वही बोला क्या आएगा यूनिट? v आएगा, क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए जा रहा है। ओके चलो छक्का प्रॉब्लम देखो, 6 नंबर का प्रॉब्लम। अभी भी दिख रहा है a pair of adjacent coils having mutual inductance टोटल 15 है ना? हाँ 3-4 तो दिख रहा बाकी सारे होमवर्क 15 हो गए। क्या होशियार है, एकदम चलता है। और फिर अगले दिन आके बोले सर पढ़ा दो। 6 नंबर देखो, अभी तो कैसे भी करेंगे द पेयर ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द कॉइल हैज अ म्यूचुअल, अरे भाई एम दिया हुआ है, पढ़ा है ना हमने अभी। हां क्या है वो? म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब m होता है 1.5 वॉट उसका है हेनरी, सॉरी मुझे इंडक्टेंस का एल होता था ना। ठीक है। उसके बाद क्या दिया? इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10, तो पहले भाई करंट दिया है, चेंज हो रहा है 0 to 10, तो i1 हो गया 0 और i2 कितना हो गया? 10 एम्पीयर, ठीक है। टाइम दिया है 0.2 सेकंड्स टाइम दिया है मतलब वो dt कहलाएगा, क्या है? 0.2 2 सेकंड्स सेकंड, ओके। और
ये सेकंड है, आज 5 बोला ना तो कहानी काटता दे। उसके बाद निकालना क्या अपने को, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब इसमें कॉइल नहीं है, अदर कॉइल। चलो सेकंड कॉइल का निकालना है, इसको फाइंड करना है अपने को, ठीक है। सेकंड जस्ट ले रहा हूं सेकंडरी कॉइल को, ठीक है। ओके चलो कैसे निकालेंगे रे बेटा, क्या आता है फार्मूला बोलो, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी चलो क्योंकि इसी में दोनों आ जाएंगे ना। सही बात। चलो i2 माइनस i1 करेंगे, माइनस i1 अपॉन टाइम m कितना है, 1.5 i2 कितना है 10 10 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 0.2, निकालो फट से फटाफट फटाफट करना बुक पे तो कर सकता हूँ। तो दोनों का हटाओ पॉइंट 15 इंटू 50 into 1.5 इसका हटा दे, 15 इंटू 2 करना है डायरेक्ट, 15 इंटू 10 अपॉन 2, 15 का 150 150 बाय 2 मतलब 75 75 बरोबर आएगा क्या। तो अभी अपने को कितनी चाहिए थी वैल्यू, इसकी चाहिए, और इसके लिए फार्मूला रहता है मेरे पास, क्या रहता है बेटा, m इंटू ip, डालो m की वैल्यू कितनी थी 1.5 1.5 इंटू ip कितना है 25 10 15 हो गया क्या। ये क्या है? लगेगा। अब दिक्कत ये है कि तुम बोलोगे सर m भी पहले था ip भी पहले से ही है, बरोबर क्या, तो फिर ये किया क्यों है? आया ना यार दिमाग में, बहुत ज्यादा हाँ नहीं आगे भी जो तो कभी कभी समझ लेता हूँ। क्योंकि वहां पे चीजें क्या पूछी वो देखना, समझ जाओगे, ठीक है। यस Clear? 7 उसके बाद 7 नंबर, 7 में भी 3 है क्या, उसके बाद 8 में भी 3 चलो तरस खाता तुम, बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।